ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 51वां सूक्त। हे मनुष्य, इस स्पर्धा के योग्य बहुतों से बुलाए गए, ऋचाओं से प्रशंसनीय, धन के समुद्र इस इंद्र को स्तुतियों से आनंदित करो, जिसके गुप्तचर किरणों के समान सर्वत्र विचरते हैं। ऐसे महान ज्ञानी इंद्र का सत्कार करो। रक्षा करने वाले, वृद्धि को प्राप्त हुए मर्तों ने, इच्छित पदार्थ देने वाले, अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाले इस इंद्र की सहायता की, और बल से युक्त स्तुतियों ने भी सहायता की। हे इंद्र, तूने अंगिरा ऋषियों के लिए गौ समूह को बाहर निकाला, और सैकड़ों द्वार वाले भवन में कैद किए गए अत्रि ऋषि के लिए मार्ग ढूंढ निकाला। विमद ऋषि के लिए अन्न से युक्त धन को पहुंचाया, और वज्र को नचाते हुए संग्राम में स्थित लोगों की रक्षा की। हे इंद्र, तूने जलों को रोकने वाले मेघों को बरसाया, तथा पर्वत में रहने वाले वृत्र के धन को धारण किया, तथा जब बल से वृत्र को और अहि को मारा, उसके अनंतर ही देखने के लिए सूर्य को द्युलोक में चढ़ाया, जो अन्न आदि का अपने मुंह में ही हवन करती थी। उन मायावियों को तूने मायाओं से ही मारा है। हे मनुष्यों से प्रशंसनीय इंद्र, तूने विप्र नामक नगरों को तोड़ा, तथा संग्रामों में ऋषि ऋषि की रक्षा की। हे इंद्र, तूने शिशुण असुर के मारे जाने वाले संग्राम में कुश ऋषि की रक्षा करी। अत्यधिक ऋषि के लिए शंबरासुर को मारा, तथा महान शक्तिशाली अर्वुद को भी पैर से कुचल डाला। प्राचीन काल से ही असुरों को मारने के लिए उत्पन्न हुआ है। हे इंद्र, तुझ में संपूर्ण बल एक साथ स्थित है। तेरा धन सोम पीने वालों को हर्षित करता है। ज्ञानी मनुष्य की रक्षा के लिए वज्र को तेरी भुजाओं में रखा गया है, अतः शत्रु के संपूर्ण बलों को काट डाल। हे इंद्र, तू आर्यों का ज्ञान, और जो राक्षस है उन्हें भी जान, तथा व्रतहीनों पर शासन करते हुए उन्हें यज्ञकर्ताओं के लिए नष्ट कर। हे सामर्थवान इंद्र, यजमान का प्रेरक हो, तेरे वे संपूर्ण कर्म यज्ञों में प्रशंसित हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। यह इंद्र व्रत करने वालों के लिए व्रतहीनों को मारते हुए, तथा मातृभूमि के भक्तों द्वारा देशद्रोहियों को विनष्ट करते हुए वर्तमान है। ऐसे बड़े हुए इंद्र की स्तुति करते हुए वम्र ऋषि ने बढ़ते हुए तथा द्युलोक को ढकने वाले असुरों को काटा और मार डाला। हे इंद्र, जब उष्णा ऋषि ने अपने बल से तेरे बल को तीक्ष्ण किया, तो तेरे बल ने अपनी तीक्ष्णता से द्युलोक और पृथ्वीलोक को डरा दिया। हे मनुष्य से स्तुत्य इंद्र, अन्नादि से पूर्ण, तुझे संकल्प मात्र से जुड़ जाने वाले, तथा वायु जैसे वेग वाले घोड़े यश की ओर ले जाए। इंद्र जब सुंदर स्तुति के साथ साथ आनंदित होता है, अत्यंत कुटिल शत्रु पर भी शासन करता है। वीर इंद्र ने मेघ से प्रवाह रूप में जलों को बहाया, शुष्ण असुर के बड़े बड़े सुदृढ़ नगरों को तोड़ा। हे इंद्र, सोम यज्ञों में रथ पर चढ़कर आता है। जिन सोम रसों में आनंदित होता है, वे सोम रस उंगलियों के द्वारा निकाले गए हैं। हे इंद्र, तू जैसे ही सोम यज्ञों में आनंदित होता है, वैसे ही द्युलोक में स्थिर यश को प्राप्त होता है। हे इंद्र, तूने महान स्तुति करने की इच्छा वाले, सोमयाग करने वाले कक्षीवान राजा के लिए कम आयु वाली वृक्ष नाम की स्त्री थी।
हे उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, तूने वृषणाक्ष राजा की मीना स्त्री बनाई। तेरे वे सभी कर्म यज्ञों में कहने योग्य हैं। हे इंद्र, दरिद्र हो जाने पर उत्तम प्रज्ञा वालों की सहायता करता है। अतः मनुष्यों में इंद्र की स्तुति जैसे खंबा दरवाजे में स्थित रहता है, उसी प्रकार स्थित रहती है। दाता, घोड़े, गाय, रथ और धन को चाहने वाला इंद्र ही धनों पर शासन करता है। हम बलवान, स्वयं प्रकाशवान, यथार्थ बल वाले अत्यंत महान इंद्र के लिए इस स्तुति को कहते हैं। हे इंद्र, इस संग्राम में हम सब वीर होते हुए पुत्रादि सहित तेरे आश्रय में रहें। भावार्थ, ये इंद्र विशेष ज्ञानी है। ऋचाओं का ये अध्ययन करता है और ऋचाओं द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। इसके पास धन का समुद्र भरा पड़ा है। यह सर्वदृष्टा है। इसके गुप्तचर सब जगह घूमते रहते हैं। इन्हीं गुणों से युक्त देश के राजा को होना चाहिए। राजा के गुप्तचर राष्ट्र के चप्पे चप्पे में घूमते रहें। रक्षा करने वाले वृद्धि को प्राप्त हुए मर्तों ने अंतरिक्ष को अपने वश से पूर्ण करने वाले, शत्रु के घमंड को चूर करने वाले, इच्छित पदार्थ देने वाले बल से युक्त इंद्र की सहायता की। मरुत राष्ट्र के सैनिक हैं और इंद्र उनका राजा है। सैनिकों का कर्तव्य है कि वे राजा की हर तरह से सहायता करें। सैनिक भी बड़े निर्भीक और शत्रु के घमंड को चूर करने वाले हों। अंगरस की विद्या जानने वालों की इंद्रियां पुष्ट होती हैं। इंद्र ने अंगिरसों के लिए गहुओं का मार्ग खोल दिया। अत्रि ऋषि अनेक द्वार वाले किले में बंद था। उस किले में से उसे बाहर निकाला। विमत अर्थात अहंकार रहित मनुष्य को अनेक तरह से समृद्ध किया। इंद्र के बहाने ये सब राजा के कर्तव्य वेद ने बताए हैं। इसी प्रकार राजा भी गौओं का पालक, ऋषियों का रक्षक और सज्जनों का पालक हो। इंद्र ने जलों को रोक कर रखने वाले मेघों को बरसाया तथा पर्वतों की चोटियों पर बैठकर जल रूपी धन को रोक कर रखने वाले आवरणशील मेघों को नीचे गिराया। जब इंद्र ने शक्ति से वृत्र को मारा, इसके बाद सूर्य ने अपना प्रकाश फैलाया। इस मंत्र में मेघ का वर्णन है जो सारे आकाश में छा जाता है पर बरसता नहीं। इंद्र बिजली है जो मेघों को बरसाकर आकाश साफ करता है और सूर्य को चमकाता है। जो स्वयं अपने मुंह में ही अन्नों का हवन करते थे, अर्थात अन्नों का उपयोग स्वयं करते थे। ऐसे अपना ही पेट भरने वाले तथा छल कपट का मार्ग अपनाने वाले असुरों को छल कपट से ही मारा और ऋजु अर्थात सरल मार्ग से चलने वाले की रक्षा की। इसी प्रकार राजा भी स्वार्थी तथा केवल अपना ही फायदा देखने वाले दुष्टों को छल कपट से ही मारे। छली और कपटी से उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार उनका नाश करके सत्य मार्ग गामी सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा को निचोड़ने अर्थात पीड़ा देने वाले दुष्ट को मारकर इंद्र ने बुराइयों को दूर करने वाले सज्जन पुरुष की रक्षा की। इसी प्रकार अतिथिज्ञ के लिए शम्रासुर को मारा। अर्बुद को तो इंद्र ने पैरों से कुचल डाला। इस प्रकार यह इंद्र राष्ट्र से द्वेष करने वाले असुरों को मारता रहता है, क्योंकि यह इसी कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह राष्ट्र से द्वेष करने वाले शत्रुओं को नष्ट करे, क्योंकि प्रजाएं किसी को राजगद्दी पर इसीलिए बिठाती हैं कि वह उनकी हर तरह से रक्षा करे। इस इंद्र में सभी तरह के बल एकत्रित हैं। इसका धन
यज्ञ करने वाले को मिलता है। इसका वज्र ज्ञानियों की रक्षा करता है। देश का राजा भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बलों से युक्त हो, उसका शस्त्र सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए ही हो। अर्थात उसका शस्त्र कभी सज्जनों को पीड़ित और दुष्टों की रक्षा ना करे। इन शस्त्रों से वे अपने शत्रुओं की संपूर्ण शक्ति को समाप्त कर दे। हे इंद्र, हे राजन, तू श्रेष्ठ पुरुषों को अच्छी तरह पहचान ले, और जो दुष्ट है उन्हें भी अच्छी तरह पहचान ले, और ऐसे व्रतहीन या उत्तम कर्म न करने वाले मनुष्यों को संगतिकरण, दान, देव पूजा आदि उत्तम कर्म करने वालों के लिए नष्ट कर। अर्थात ऐसा प्रबंध कर कि व्रतहीन मनुष्य उत्तम कर्म करने वालों को दुख ना दे सके। उन मनुष्यों को अपने शासन में रख। इस प्रकार तेरे राज्य में प्रजाओं को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मिले, और वे प्रजाएं तेरे हर कामों की हृदय से प्रशंसा करें। यह इंद्र मार्तभूमि के भक्तों द्वारा मार्तभूमि के विरोधकों का नाश करवाता है। अनुकूल कर्म करने वालों के हित के लिए व्रतहीन कुकर्मियों का नाश करता है। इस इंद्र के गुणों को अपने अंदर धारण करके मनुष्य अपने शत्रुओं का समूल नाश कर सकता है। इंद्र के बल को उष्णा ने बढ़ाया, तब उसने दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की और वे यशस्वी हुआ। इसी प्रकार जो राजा दूरदर्शी उष्णा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाता है, वे सभी संसार पर विजय प्राप्त करके अपने यश को चारों ओर फैला सकता है। ये मंत्र यह बताता है कि क्षत्रिय शक्ति को ब्राह्मण शक्ति से मिलकर ही साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। ब्राह्म शक्ति से शून्य क्षत्रिय शक्ति उच्छृंखल हो जाती है और वे देश का नाश कर देती है। अतः क्षत्रिय शक्ति सदा ब्राह्म शक्ति से प्रशंसित होनी चाहिए। इंद्र जब उष्णा के साथ आनंदित होता है, तब वह कुटिल से भी कुटिल लोगों पर अपना शासन करता है। तब वह मेघों से पानी बहाता और शिक्षण के नगरों को नष्ट करता है। जब राष्ट्र में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों संगठित होकर आनंद से रहते हैं, तब उस राष्ट्र में कुटिल से कुटिल शत्रु भी राजा के वश में हो जाते हैं, और तब मेघ भी उस राष्ट्र में पानी समयानुसार बरसाता है, जिसके कारण भयंकर से भयंकर शुष्क, सूखा या अकाल भी सर्वथा नष्ट हो जाता है। यह इंद्र बलपूर्वक बलवर्धक सोमपान करने के स्थान पर पहुंचने के लिए रथ पर चढ़ता है, और उस स्थान पर जाकर वह उंगलियों से निचोड़े गए सोमरस को पीता है और आनंदित होकर यश को फैलाता है। इस इंद्र ने कक्षीवान को वृक्ष नाम की स्त्री प्रदान की, वृषणस्य को मेना प्रदान की, तथा यह इंद्र उत्तम बुद्धि वालों की सदा सहायता करता है। इसी तरह जो राजा अपनी प्रजा की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और बुद्धिमानों की हर तरह से सहायता करता है, उसका यश चारों ओर फैलता है और वह यश भी स्थायी रहता है। यज्ञवान स्वयं तेजस्वी, सत्य पराक्रमी और महान इंद्र को सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े संग्रामों में वही एक ऐसा वीर है जिसका आश्रय सब लेते हैं।